नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम उन तमाम हस्तियों को आपके सामने रखते हैं, जिनको जानना, सुनना और समझना भी आपके लिए बहुत आवश्यक प्रतीत होता है। इस वक़्त हमारे साथ म बहुत ही जो है मशहूर लोक गायिका मौजूद हैं और हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस वक़्त मशहूर लोक गायिका संजू सिंह कहाँ व्यस्त हैं और अगली जो उनकी जो गीत आने वाले हैं, उसकी कैसी तैयारी चल रही है? कैसे वो गीत लिखती हैं? कैसे जब वो गीत गाती हैं, विदेश यात्रा कर चुकी, तमाम जगहों पर अपना जलवा बिखेर चुकी संजू सिंह इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे सीधे आम के जो है चूँकि मौसम भी है उस पर क्या पंक्ति तैयार किया गया है, उस पर भी जानकारी लेंगे। आपका बहुत स्वागत है संजू जी। नमस्कार, प्रणाम। मैं लोक गायिका संजू सिंह और टीवी 100 के सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और आपने अ, दरअसल आप जब व्यस्त रहती हैं, आप जनपद में भी नहीं रहती, जी। तब भी आपकी आवाज़ लोग सुनते हैं। चाहे अब इस वक़्त सर्वाधिक प्रचलित और चर्चित आपकी आवाज़ जो रही है, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जन-जन तक प्रत्येक गली वार्डों में गूँजता रहा। लोग सबसे मशहूर आपका कौन-सा गाना है लोकगीत के माध्यम से जब जो आपने अपनी पहचान बनाई है, सबसे मशहूर आपको कौन-सा गाना लगता है? अ, आपने मशहूर गीत का पूछा तो एक कलाकार के लिए और ख़ास करके एक राइटर, चूँकि मैं थोड़ा लिखती भी हूँ और मैं पहले बता दूँ कि मैं एक लोक गायिका के साथ-साथ एक शिक्षिका भी हूँ और लखनऊ में जॉब करती हूँ। तो अभी मैं छुट्टियों के दिन में मिर्ज़ापुर आई हुई हूँ, चूँकि हस्बैंड का यहीं पर पोस्टिंग है। तो अ, चर्चित गीत तो मेरा लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा चर्चित गीत रहा कई गीत रहा। एक तो गीत था उठो लाल अब आँखें खोलो, बर्तन मांजो, कपड़े धो लो। एक हुँ, पति-पत्नी का ऊपर था और ये गुदगुदाने के लिए, हँसने के लिए गीत था कि उस समय पत्नियाँ जो है घर में कार्य में व्यस्त रहती थी और पति का चूँकि ऑफ़िस जाना नहीं होता था, तो पति बच्चे सब लोग घर में, तो पत्नियों के ज़िम्मे काम बढ़ गया था और पतियों के ज़िम्मे काम कम था, तो वही एक हँसने गुदगुदाने के लिए गीत लिखा गया था और काफ़ी ये विदेशों में मशहूर हुआ, उसी से मेरी पहचान भी बनी और विभिन्न टीवी चैनलों पर टॉप 10 वायरल में नंबर 1 पर रहा और लगातार 1-2 सप्ताह नहीं 3-3 सप्ताह तक रहा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही। जी। जी। लंदन की भी यात्रा के दौरान आपने स्थानीय लोकगीतों को वहाँ भी जो है लोग सुने और काफ़ी तारीफ़ भी किए। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका लंदन यात्रा का? लंदन यात्रा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत ही वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम ही लोग अगर विदेश में जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर के कितने डिसिप्लिन में रहते हैं, साफ-सफाई का ध्यान रखते हैं और कोई भी चीज़ जैसे वहाँ पर बहुत साफ-सफाई चीज़ें होती है, तो हम भी कोई भी चीज़ खाते हैं अगर छोटा-सा भी रैपर रहता है तो उसको हम लोग फेंकते नहीं हैं, रख लेते हैं। बाद में कहीं कूड़ादान दिखता है तो वहाँ पर डाल देते हैं। तो यह चीज़ हम लोग अपने देश में क्यों नहीं करते? ख़ास करके मैं तो कभी नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो करते हैं। तो वहाँ पर देख कर के मतलब डिसिप्लिन में लोग रहते हैं, अपने काम पर फ़ोकस करते हैं और फालतू के बहसबाजी में फ़ोकस नहीं करते हैं। तो ये देख कर के बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने वहाँ पर भोजपुरी गीत भी गाया। जी। संजू जी लोग ये भी कहते हैं जो आपके तमाम फैन्स हैं, सोशल मीडिया में भी लाखों आपके फॉलोअर्स भी हैं, लोग ये कहते हैं कि संजू जी को अगर मौका मिलता तो वो फ़िल्मों में जाती जो है क्या ऐसा भी आपने कभी ट्राई किया क्या? अ, अभी पिक्चर के लिए तो मैंने गीत नहीं गाया है, लेकिन कई सारे मेरे म्यूज़िक एल्बम हैं और जैसे कि आपने कहा कि मिर्ज़ापुर का हम लोग ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि हमारे हस्बैंड बीके सिंह जी ने गीत को लिखा और मैंने उसको गाया और केवल एक चुनाव में वो नहीं बजा, जितने भी चुनाव आ रहे हैं, वो हमेशा के लिए कह लीजिए कि वो एक तरह से कालजयी रचना हो गई है, कि कभी भी बजाएँगे नया ही लगेगा और चूँकि जनता को जगाने के लिए है, तो उसमें किसी पार्टिकुलर नाम का ज़िक्र नहीं है, तो जनता के लिए है तो कभी भी रहेगा, हमेशा रहेगा और जब बजता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने समाज परिवर्तन के लिए कुछ किया है कि लोग जागरूक हों के। अगर हम जागरूक हो जाएँगे तो फिर कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी। जी। तमाम ऐसे दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे लोग भी हैं कि पति ड्यूटी पे हैं और पत्नी अगर अकेले हैं घर में या संडे को फुर्सत मिलता है। इस पर भी आपकी जो है लेखनी की बड़ी चर्चा रही है।
हमारे दर्शकों को ज़रा सुनाइए कि उस पल को, उस क्षण को वो पत्नियाँ वो कैसे व्यतीत करती हैं उस पल को जब महसूस करती हैं? गाने के माध्यम से ज़रा जी, बिल्कुल आपने सही यहाँ पर टॉपिक छेड़ दिया कि कभी-कभी होता है कि कोई त्योहार है या कभी काफ़ी टाइम हो गया जैसे नवरात्रि में के समय जब होता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर व्यस्तता होने की वजह से मतलब 15-20 महीना दिन हो जाता है नहीं जाते हैं तो उस समय एक पत्नी के रूप में पति को छेड़ने के लिए कह लीजिए, चाहे मन की भाव को कह लीजिए, वेदना को कह लीजिए, उसको मैं गाई और लिखी। तो मैं आपको गीत सुनाना चाहूँगी, बहुत ही जी, प्यारा खूबसूरत ज़रूर, गीत है। ज़रूर। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपने सखी से कहती हूँ क्या? हुँ, जब घड़िया बजावे 4:30 सजनी, कहे कब अइब राजा जी हमार सजनी। जब घड़िया बजावे 4:30 सजनी, कहे कब अइब राजा जी हमार सजनी। जब आई त अखिया चुरावेलू, अतवरवे के मुहवा फुलावेलू, अतवरवे के मुहवा फुलावेलू। पति पत्नी का नोक झोंक जी, है जी, कि पत्नी इधर बुला भी रही है, नहीं आते हैं तो गुस्सा भी करती है, इंतजार भी करती है, और जब पति आते हैं तो उनसे लड़ झगड़ करके मुंह फुला लेती है। तो और क्या क्या कहते हैं पति, क्या जी, कहते हैं, बड़ा रे कठिन से हम टाइम निकलनी, सब काम सब काम शनिचर के हम निपटवले। मतलब जाने के लिए शनिचर को जी, सारा कार्य निपटा लेते हैं। जी, बड़ा रे कठिन से हम टाइम निकलनी, सब काम शनिचर के हम निपटवनी। हो कौन बतिया के बदला चुकावेलू, अतवरवे के मुहवा फुलावेलू, हो अतवरवे के मुहवा फुलावेलू। जी। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही फैंटास्टिक आपने लिखा भी है जी, और हर घटना, हर जो है के पीछे जो जो जिस तरीके से आप लिखती हैं, जी, ये सारे चीज़ आपके चूँकि आप हिंदी की अध्यापिका भी हैं, जी, जी, तो इस वक़्त और किस पर आप लिख रही हैं वर्तमान परिवेश में? जैसे आपने अभी गाना गाया आम के जो है फलों को देखते हुए, जी। तो आपको क्या लगता है कि जो लोकगीत है और जो वर्तमान परिवेश में जो संगीत में जो माहौल चल रहा है, ये दोनों में ज़्यादातर युवा और का जो रुझान है वो किस तरफ है? सर बहुत अच्छा टॉपिक आपने कहा कि इस समय जो मेरे ख़्याल से भोजपुरी ख़ास करके भोजपुरी का इसमें संक्रमण काल चल रहा है। आप एक से एक अश्लील गीत मतलब नए-नए कलाकार आ रहे हैं, सोचते हैं कि हम रातों-रात बस गा कर के बस स्टार बन जाएँ। वही मन में ख़्वाहिश लेकर उनको गीत से कोई लगाव नहीं होता है, केवल हमको प्रसिद्धि पाना है और ख़ास करके इसका माध्यम बन रहा है सोशल मीडिया जिसको फ़ेसबुक के माध्यम से लोग क्योंकि आप देखे होंगे कि अच्छी-अच्छी वीडियो को व्यूज़ कम मिलते हैं और जितने लड़ाई झगड़े, गाली-गलौज वाले वीडियो होते हैं, उसके मिलियन में व्यूज़ चले जाते हैं रातों-रात। तो उससे लोग प्रभावित होते हैं कि हम भी अगर इससे भी ज़्यादा अश्लीलता फैलाएँगे तो हमारा भी व्यूज़ रातों-रात मिलियन बढ़ जाएगा और हो भी जाता है, इसीलिए उन लोगों को प्रश्रय मिलता है। लेकिन जो ओरिजिनल कलाकार हैं, जो मिट्टी के कलाकार जिसको कहा जाता है, जो मिट्टी के कलाकार हैं, वो एक उनके लिए संगीत एक तपस्या है। उनका एक यह संस्कार है और उस संस्कार में कभी गंदगी नहीं फैला सकते हैं। इसलिए शायद उनको कम व्यूज़ मिलता है लेकिन हमें कोई उसका गल नहीं होता है। मुझे बल्कि फ़क्र होता है कि मैं वो कलाकार हूँ जो मैं लिख भी सकती हूँ और गा भी सकती हूँ और बच्चों को सिखा भी सकती हूँ। तो मैं आपको इस पर जैसे पारंपरिक गीतों का खूबसूरती क्या है, मैं आपको एक बारहमासा गीत सुनाती जी, हूँ। जी। बिल्कुल। हुँ। नई झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताइला हो। नई झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताइला हो। नई झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताइला हो। दिनवा बिताइल दुपहरिया बिताइला, दिनवा बिताइल दुपहरिया बिताइला,
नई झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताइला हो। 4 महीना रे जाड़ा के दिनवा, 4 महीना रे जाड़ा के दिनवा, जाड़ा के दिनवा हो जाड़ा के दिनवा, थर थर हाँ थर थर कापे बदनवा बलम तनी गरवा लगाइला हो। नई झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताइला हो। 4 महीना रे गर्मी के दिनवा, 4 महीना रे गर्मी के दिनवा, गर्मी के दिनवा हो गर्मी के दिनवा, टप टप हाँ टप टप चुवे पसीना बलम तनी बेनिया डोलाई दा हो। हाँ टप टप चुवे पसीना बलम तनी बेनिया डोलाई दा हो। 4 महीना बरसात के दिनवा, 4 महीना बरसात के दिनवा, अरे बरखा से भींगे बदनवा बलम तनी छतरी लगाई दा हो। हाँ नई झुलनी का छैया बलम दुपहरिया बिताइला हो, बलम दुपहरिया बिताइला हो, बलम दुपहरिया बिताइला हो। वाह भाई वाह! बहुत ही शानदार। आपके प्रत्येक शब्दों में एक संस्कार की झलक भी दिखाई दे रही थी और साथ में जो गीत के जो प्रेमी हैं, करंट भी उत्पन्न हो जा रहा है जी सुनने बिल्कुल, और वालों ये को भी। एक संबंधों को बांधने वाला यही हमारे परंपरागत गीतों की खूबसूरती है। जैसे जब घर से पति परदेश कमाने चला जाता है तो एक अलग भाव होता है, जिसको भिखारी ठाकुर जी ने बहुत ही अच्छे भाव दिए कि जो हमारे गिरमिटिया मजदूर चले गए मॉरिशस और फिर लौट करके नहीं आए, तो जो उनके फैमिली का जो उनका परिवार जो यहाँ पर छोड़ के गए थे उनके मन में क्या भाव है, तो यही हमारा लोकगीत है, यही हमारा लोक गायन है सर। जी। दरअसल जिस प्रकार के गीत का आप गाती हैं, जिसमें आपकी ख्याति आपको मिल चुकी है, लगता है कि इस तरीके के जो लोकगीत जो कलाकार हैं, जो गायककार हैं, उनकी जो सबसे बड़ी चैलेंज जो ये आने वाले जो नए कलाकार हैं, उनसे मिलने वाला है या जो कैसे समन्वय हो पाएगा ये इस दौर में? सर समन्वय की तो बात ही नहीं है, क्योंकि अभी जो आ रहे हैं वो अश्लीलता से भरपूर गीत हो रहे हैं। तो जिस तरह से देख रहे हैं कि आज का जो संगीत है, आज आता है 4 दिन के बाद गायब हो जाता है, किसी को पता नहीं। लेकिन जो अभी मैंने आपको जो लोकगीत गाया, परंपरागत गीत का सबसे बड़ी खासियत है कि इसको कोई भी गा सकता है, इसका कोई कॉपीराइट नहीं होता है। जो लोग लिख करके आज से दादा-परदादा के ज़माने से गए हैं और आज भी सुनते हैं तो उतना ही नया लगता है, उतना ही कशिश भरा लगता है और उतना ही संबंधों को जोड़ने वाला लगता है। तो उनसे कोई कंपैरिज़न नहीं है। हमारे बड़े-बड़े कलाकार साधना कर सालों दर साल साधना करते जाते हैं, लेकिन उनके अंदर लेस मात्र का भी घमंड नहीं आता है। तो उनसे तुलना नहीं कर सकते हैं। आप किससे इंस्पायर होती हैं? कौन से ऐसे कलाकार हैं लोकगीत जिससे आप इंस्पायर होती हैं, जिनको आप जो है सीखती हैं जिनसे? मेरी आदर्श शारदा सिन्हा जी हैं और मैं उनको फ़ॉलो करती हूँ। और मेरी गुरु हैं डॉक्टर सुचेता गुप्ता जी, जो बनारस की बहुत बड़ी शास्त्रीय संगीत गायिका हैं, तो मेरे गुरु हैं। तो मैं दोनों कलाकारों का बहुत आदर करती हूँ और वही संस्कृति लेकर के चलती हूँ। जी। आप का फर्दर जो प्रोग्राम है, कोई एल्बम वगैरह भी आ रहा है और क्या तैयारी चल रही है ताकि गीत संगीत के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से कैसे परंपराओं का संरक्षण जिस तरीके से होता है, आपको लगता है कि ये भी एक सशक्त माध्यम है, लोकगीत के माध्यम से परंपराओं का बेहतर संरक्षण होता है? जी, बिल्कुल। और एक मैंने गीत गाया था कि लोकगीत में ही उसको पिरो करके और बच्चों को जागरूक करने के लिए, कि क्योंकि जो हमारे शिक्षा का इस समय शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए जो चल रहा है, तो उसमें किस प्रकार से हम अपने लोकगीतों के माध्यम से बच्चों को जागृत करेंगे, क्योंकि जब वो जागृत होंगे, परिवार उनके जागृत होंगे,
तो जो है हम ज़बरदस्ती स्कूल में खींच करके लाना चाहते हैं, 2 दिन लाते हैं, फ़ोन करके बुलाते हैं, नहीं आते हैं फिर। तो उस सब चीज़ों को गीत के माध्यम से मैंने एक बहुत ही खूबसूरत गीत, ताकि बच्चे जागरूक हों, परिवार जागरूक हो कि किस प्रकार से, तो मैं उस गीत को आपको सुनाती हूँ। हुँ, तन और मन की गुलामी छोड़ो, तन और मन की गुलामी छोड़ो, ज्ञान का दीप जलाओ। और मन की गुलामी छोड़ो, ज्ञान का दीप जलाओ। आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ, खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ। हम सबका बस एक हो सपना, पढ़ा लिखा हो हर कोई अपना, पढ़ा लिखा हो हर कोई अपना। हम सबका बस एक हो सपना, पढ़ा लिखा हो हर कोई अपना। ज्ञान की शक्ति दिखला देंगे, दुनिया को हम बतला देंगे। ज्ञान की शक्ति दिखला देंगे, दुनिया को हम बतला देंगे। मिलकर कदम उठाओ, आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ। पढ़ो रे मुन्ना पढ़ो रे मुनिया, चांद पे पहुंच गई अब दुनिया। पढ़ो रे मुन्ना पढ़ो रे मुनिया, चांद पे पहुंच गई अब दुनिया। चाहे कितनी बाधा आए, थाल में रोटी आधा आए। चाहे कितनी बाधा आए, थाल में रोटी आधा आए। अज्ञान दूर भगाओ, आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों पढ़ने जाओ, खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ, खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ। सारे अवगुण धोती शिक्षा, शिक्षित कभी न मांगे भिक्षा, ये खासियत है। सारे अवगुण धोती शिक्षा, शिक्षित कभी न मांगे भिक्षा। कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों को याद दिलाती। कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों को याद दिलाती। अज्ञान दूर भगाओ, आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ, खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ। बहुत खूबसूरत, बहुत प्रेरणादायी ये गीत आपका है और बहुत पॉपुलर भी रहा है। कई आपके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि इस बार अगर संजू जी से आपकी मुलाकात हो तो कहें कि वो यातायात पे भी कुछ ज़रूर लिखने का क्या प्रयास बात है! करेंगे, बिल्कुल आपने क्योंकि कहा और मैं वो कोशिश करूँगी। जो जिस तरीके से जो दुर्घटनाएँ हो रही हैं, जी, जी। हो सकता है कि आपके संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से उस पर भी नियंत्रण प्रभावी जी, रूप जी, से जी, हो जी। सके। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमसे वार्ता किया। और आप लोगों के ही प्रेरणा से, मिर्ज़ापुर के प्रेरणा से मैम ने कहा कि आप कुछ चुनाव के लिए लिखिए, और सिंह साहब ने लिखा, मेरे पति ने लिखा जी। और मैंने गाया और काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, तो मिर्ज़ापुर की बहुत-बहुत डीएम धन्यवाद। ने भी आपको विशेष पुरस्कृत भी हाँ किया जी, हुआ हाँ है जी, हाँ और जी, हाँ जी। चूँकि आप ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी जानी जाती हैं, जी, तो जी। हमारे साथ संजू सिंह जी थी जो बहुत ही जो है प्रसिद्ध लोकगीत गायिका के रूप में जानी भी जाती हैं और तमाम नए बिंदुओं पर, नए पहलुओं पर भी निरंतर लिखने का और शोध करने का अनवरत प्रयास संजू सिंह के द्वारा देखा भी जाता है। मिर्ज़ापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।